दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट में क्या क्या इस बार अचीवमेंट हुआ और क्या कमजोरी रह गई उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस रिजल्ट के बाद अब इन्फीबीम एवेन्यू में फिर से तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लगातार काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय इन्फीबीम कमाल करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ हम साला से टेक्नो इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पे केयर एज ने इसकी रेटिंग दी है। साला से टेक्नो इंजीनियरिंग जो देख सकते हो ग्रीन एनर्जी में एंट्री कर चुका है, आने वाले समय क्या बेहतर करेगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो आज 27.30 पर क्लोजिंग थी, 1.48% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल है। आज सेंसेक्स में भी 900 पॉइंट की गिरावट हुई जिसका असर देखने को मिला। स्टॉक थोड़ा नीचे आया लेकिन जैसे बाजार संभलेगा ये स्टॉक कमाल कर सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 33.30 का है और 1 ईयर का हाई इसका देखें तो 42.50 का है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। अभी फिलहाल उस लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 3 मंथ का लो इसका 26.13 का है और 1 ईयर का लो अगर देखें तो 18.87 है। 3 ईयर का लो इसका 11.91 है और 5 ईयर का लो इसका 6.29 है। उस हिसाब से इसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं, हम रिजल्ट के आंकड़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। पिछले 2 साल के रिजल्ट कैसे है उसको देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। इस बार 1017 करोड़ का बम्पर सेल बताया कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में ये 745 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है। बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 787 करोड़ का सेल्स था। तो देख सकते हो क्लियरली कि ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स में ज़बरदस्त जंप है और सितंबर 2022 में ये सेल्स मात्र 477 करोड़ के आसपास था, यानी साल दर साल सेल्स ज़बरदस्त बढ़ रहा है। और इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वैसे ही थोड़ा खर्च में भी वृद्धि हुई है क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। तो इस बार 939 करोड़ का टोटल खर्च है, जो पिछले क्वार्टर में 676 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 717 करोड़ के आसपास था। तो खर्च बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो और सितंबर 2022 में ये खर्च 438 करोड़ के आसपास था। अब बात कर ले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। इस बार कंपनी का 78 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 70 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बिल्कुल बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। अब बात करें सितंबर 2022 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39 करोड़ के आसपास था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है और लगातार बढ़ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात करें अदर इनकम की, इस बार मात्र 4 करोड़ की अदर इनकम थी, जो पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास थी। इस बार अदर इनकम कम रही है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे बात करें सितंबर 2022 की तो अदर इनकम 33 करोड़ के आसपास थी। इस बार अदर इनकम कंपनी की काफ़ी कम रही है। बात प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार 62 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई बताया, जो पिछले क्वार्टर में 83 करोड़ के आसपास था। तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको 20 करोड़ की इस बार कमी होती हुई दिखाई देगी। तो ये क्लियरली देख सकते कि वो अदर इनकम की वजह से, क्योंकि अदर इनकम 32 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में। अगर ये अदर इनकम ना होती तो इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट और बढ़ता, क्योंकि इसमें 83 करोड़ के अंदर 32 करोड़ की तो अदर इनकम ही है। उस हिसाब से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर का ये मात्र 53 करोड़ के आसपास ही बनता है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो ये 55 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ठीक है आंकड़े और ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और सितंबर 2022 में 56 करोड़ के आसपास, जो 22 और 23 में सेम ही था लगभग। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो इस बार 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ के आसपास था। अब पिछले क्वार्टर में क्यों बढ़ा उसको हमने देखा, क्योंकि अदर इनकम 32 करोड़ की जुड़ी थी। उस हिसाब से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा ही है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 41 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। और सितंबर 2022 में 40 करोड़ का यहाँ पे टोटल आपको नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। तो प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है।
ईपीएस इस बार 0.16 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.25 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.15 रुपीज़ के आसपास था। और बात करें अगर 2022 की तो 0.15 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल आप देखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है और रिवेन्यू में तो ज़बरदस्त जंप है। तो इस रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं कि आने वाले समय शेयर की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। यहाँ पे रिजल्ट के साथ कुछ और जानकारी दी गई है एक्सचेंज को, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार एक बड़ा अचीवमेंट किया। इनको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुका है आरबीआई की तरफ से। अब वो पेमेंट सेवाएं दे पाएंगे, यूपीआई सेवाएं दे पाएंगे बिल्कुल गूगल पे, फ़ोनपे की तरफ। इसके अलावा एनसीएलटी की तरफ से इनको देख दो कि ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट टू अनलॉक शेयर होल्डर्स वैल्यू के लिए भी इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो लगातार बहुत सारे अचीवमेंट हुए। यहाँ पे कंपनी ने अपनी सब्सिडीज़ की जानकारी भी दी है। तो कंपनी की टोटल 16 सब्सिडीज़ कंपनी जो अलग अलग तरह से बिजनेस करती है। अभी इन सब के नाम डिस्कस करने जाएंगे तब तक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप ये नंबर लिस्ट आपके सामने है, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कंपनी का बिजनेस कितना फैला हुआ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। तो 16.98 पर आज क्लोजिंग थी। 2.75% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल है, परंतु सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग बहुत ही मजबूत कंपनी है और आप देख सकते हो इसने रिजल्ट भी दिया इस बार, काफ़ी बेहतर रहा है Q2 का। यहाँ पे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने जो फंड रेजिंग की उसकी जानकारी दी गई है, जिसके ऊपर केरेज ने अपनी रेटिंग जारी किया। तो देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल करीब 11,57,43,990 इक्विटी शेयर जारी किए गए। सामने 8,61,80,000 कन्वर्टेबल वारंट्स जारी किए गए, और इसकी जो पर शेयर जो प्राइस रखी गई जिसके माध्यम से जारी हुआ तो वो 14.40 के आसपास रखी गई है, और जिसके लिए 290.77 करोड़ रुपीज़ की रकम टोटल रखी गई है, और इसके माध्यम से 232 करोड़ का फंड रेज किया गया था। तो 30 अप्रैल 2024 को फंड रेजिंग की गई थी और इसकी रिपोर्ट दी गई थी सितंबर 2024 को। और ये जो फंड रेजिंग की गई थी इसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी केयर एज को नियुक्त किया गया था। उन्होंने अब इसके ऊपर रेटिंग दे दी है, किस तरह से इस फंड का इस्तेमाल कंपनी ने किया है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई है। तो हर कंपनी जब फंड रेजिंग करती है तो उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग पॉल एजेंसी होती है जो इसकी सारी जांच करती है कि फंड जो इस्तेमाल किया किस तरह से किया जा रहा है, जो पैसे इन्होंने लिए हैं, चाहे वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से हो या क्यूआईपी के माध्यम से हो, किसी और तरीके से उसका इस्तेमाल का पर्पज़ क्या है, किस तरह से उस पर पैसे को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उसकी सारी जानकारी एक्सचेंज को देनी होती है। और इसीलिए ये केयर एज ने इनकी सारी जानकारी दे दी है कि इन्होंने अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। और ये बहुत सारी जानकारी है जिसको यहाँ पे आपके सामने है, इसको डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको सारा डिस्कस नहीं कर सकते। परंतु एक बात ध्यान रखें, सालासर टेक्नो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। इस समय मार्केट कैप इसका 3016.67 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर अगर देखेंगे तो 172.68 करोड़ है। इसका पीबी रेशियो 4.31 का है, और इसका कैश फ्लो देखें तो 25.86 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 54.95% है। सेल्स ग्रोथ इसका 19.69% है, और आरओसी इसका 15.41% है। इंटरप्राइजेस इसकी वैल्यू 3,339.10 करोड़ है। इसका पी रेशियो 59.48 का है, और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। बुक वैल्यू देखें तो 4.05 की बुक वैल्यू है इसकी पर शेयर की। इसका डेट टोटल 348.29 करोड़ है, और इसी ईपीएस इसका 0.29 रुपीज़ का है, और आरओई इसका 12.10% है, और प्रॉफिट ग्रोथ इसका 27.96% है। तो देखो कि छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है और काफ़ी शानदार रिजल्ट दिया Q2 का। रिवेन्यू 281.49 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 2.23% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 9.6 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 5.99% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.41% के आसपास रहा, जहाँ पे 3.65% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो चाहे प्रॉफिट मार्जिन हो या रेवेन्यू हो, सब में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले में जैसे बाजार में तेजी शुरू होगी सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।